बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये आपका 2.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो आपके सामने लिखा हुआ है दो इक्वेशंस हैं। फर्स्ट इक्वेशन को हम ये करते हैं कि यहाँ से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। लेट्स सपोज वाई इधर अकेला है। मैं फर्स्ट इक्वेशन को दोबारा लिख रहा हूँ। 3 दूसरी तरफ जाएगा, -3 हो जाएगा, और 3x भी उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो y हमारे पास क्या बचेगा? -3x -3। अब ये जो वैल्यू है इसको हम लगाएंगे दूसरी इक्वेशन में। ठीक है, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। जहाँ पे y लिखा हुआ है वहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो मैं इक्वेशन 2 को लिख रहा हूँ, ये देखें। और y की जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ दूसरी साइड पे? -3x -3। अब स्क्वायर ओपन करना है, आप सबको पता है बच्चों ये इसके फार्मूले का। तो क्या फार्मूला होता है? अब मैं आपसे पूछ तो नहीं सकता, सिंपल यहाँ पे लिख रहा हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है बच्चों? ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी। इसके अकॉर्डिंग हम इसको ओपन करें तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर टू फार्मूले वाला x और 1 माइनस ये 4 इंटू एक्स प्लस 1 आएगा और -6 आएगा इक्वल टू -3x -3। नेक्स्ट में आप जाएंगे तो इधर आप इसको कंटिन्यू करें एक्स स्क्वायर, इसको आप कंटिन्यू करेंगे और एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 2x है 2x, ये 4 मल्टीप्लाई होगा दोनों से 4x -4 आगे -6 इक्वल टू दोनों के साथ माइनस था -3x -3। सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर की एक ही वैल्यू है, ये ऐसे आ जाएगी 2x 4x -2x और माइनस ये दोनों मिलके -4 -6 10 और +1 बाकी रह जाएगा -9। -3x इधर आएगा +3x हो जाएगा और -3 इधर आएगा +3 हो जाएगा इक्वल टू किस चीज़ के? 0 के। उसके बाद आप देखो ये दोबारा से इसको सॉल्व करो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 3x प्लस का x -3 + 6 -6 इज इक्वल टू 0। अब बेटा इसको आप ना मिड टर्म ब्रेक करके जो है सॉल्व कर सकते हो। कैसे? कि इसके बनाए फैक्टर्स और वो फैक्टर्स बनेंगे कौन से बन सकते हैं जो मैं क्लास में भी आपसे बनवाता हूँ। एक बनेगा +3, एक बनेगा -2। 3 2 6 माइनस का और +3 -2 प्लस x आ जाएगा। इसको आप लिखोगे बच्चों एक्स स्क्वायर 3x 2x -6 इज इक्वल टू 0। x कॉमन बाकी x + 3, 2 कॉमन बाकी x + 3 इक्वल टू किस चीज़ के? 0 के। तो बाहर वाली वैल्यूज को इकट्ठा किया और ये जो कॉमन दो दफ़ा इनको एक दफ़ा लिखा इक्वल टू 0। दोनों को बारी बारी 0 को इक्वल रखें। x -2 सॉरी x -2 को अब आप रखेंगे इसके इक्वल 0 के और x + 3 को भी इसके इक्वल रखोगे 0 के। तो x की वैल्यू आ जाएगी कि -2 उधर जाके +2 हो जाएगा और ये उधर जाके -3 हो जाएगा। तो अब ये दो वैल्यूज आपके पास x की आई हैं। अभी आप क्या कर सकते हैं कि यही वैल्यूज x की 2 और x की 3, अब ये जो वेरी फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी y इज इक्वल टू
-3 जिसको हमने मॉडिफाई किया था, इसमें आप लगाएंगे। ठीक है, 3x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर आप इस इक्वेशन को दोबारा लिख दें, 3x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जिधर आपकी x की वैल्यू है ना, आप इधर लिखें इफ x इज इक्वल टू 2। जब आप इसको x को 2 के इक्वल रखोगे तो 3 इंटू 2 प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3 2 ज़र 6 प्लस वाई प्लस 3, 6 3 हो गए 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो सिर्फ y चाहिए तो y इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, y इज इक्वल टू आ जाएगा -9। ठीक है, अब दोबारा से आप इसको लिखो, इफ आप चेक कर लो x की दूसरी वैल्यू क्या थी, -3 थी। तो इधर आप लिखेंगे इफ x इज इक्वल टू -3, और वही इक्वेशन जो थी 3x प्लस वाई प्लस 3, इसको लिखें 3x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3 इंटू एक्स की जगह पे -3 आ गया, y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, -9 y 3 इज इक्वल टू 0। बाकी रह गया -6 प्लस वाई, और y निकल आया आपका +6। अब आप इनके पेयर्स बना लें। ठीक है, और सॉल्यूशन सेट लिख दें। सॉल्यूशन सेट ऐसे लिखना होता है कि इसको ऐसे करके कर दें, या करली ब्रैकेट्स में पहली x की वैल्यू जब आपने लगाई वो क्या थी, आपने x को 2 रखा तो y निकला था -9। तो आप इसको लिखोगे 2 -9। ठीक है, और दूसरी आपकी कौन सी हो सकती है, जिसमें आपने y की वैल्यू -3 लगाई थी, तो सॉरी x की -3 लगाएगी तो y की क्या निकली थी, ओनली 6 निकली थी। तो ये आपका सारा सॉल्यूशन सेट। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, ये कंप्लीट हो गया। इसको बेटा देख लो, प्रैक्टिस कर लो। थैंक यू।